बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज नाटो ने चीन को खुली धमकी दे दी। 30 ममालिक ने G7 के बाद चीन के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब चीन भी हरकत में आ गया। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, अजरबैजान और 8 ममालिक के साथ मिलकर नाटो को टक्कर देने का फैसला। पाकिस्तान, रूस और चीन के बड़े इत्तेहाद का रास्ता हमवार हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम गिरोह को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से 20 साल शिकस्त के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से एक बयान दिया गया था, जिसमें उसने कहा था कि हमने जो 20 साल अफगानिस्तान में जाया किए हैं, हम उस पर अफसोस करने की बजाय अगले 20 साल साउथ चाइना सी के अंदर वो तमाम मुफादात हासिल करने के लिए सर्फ करेंगे जो हम पिछले 20 साल में नहीं कर सके। यानी अमेरिका साउथ चाइना सी में मौजूद रहकर चीन की सुपर पावर बनने के रास्ते में तमाम रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका का ये वतीरा बन चुका है कि वो कभी भी अकेला हमलावर नहीं होता, बल्कि वो अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करता है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इंग्लैंड में ग्रेड 7 यानी G7 ममालिक के सरबराही इजलास में चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से सरबराही इजलास में चीन को टक्कर देने के हवाले से बात की। और उन 7 ममालिक ने जो बाइडेन की सरबराही में इजलास में फैसला किया कि चीन के तिजारती तरीकों और उसकी बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत पर हम सब मिलकर ताकत से जवाब नहीं देंगे तो चीन दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। और इसके साथ ही जो बाइडेन ने इजलास में चीन में जबरी मुशक्कत और सिंकियांग सूबे में उइगुर मुसलमानों पर मुजालिम इंसानी हुकूक की पामाली और अकलियती नस्लों पर तशद्दुद का दर्द सीने में जाग उठा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी जो बाइडेन ने इसराइल के खिलाफ गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर वो दर्द दिल में क्यों न जागा और उसने उन तमाम ममालिक को ना इंसाफ कहा जिन्होंने इसराइल के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। दोस्तों, जो बाइडेन के बयान के बाद ब्रसेल्स में नाटो सरबराहान के होने वाले इजलास में 30 ममालिक ने चीन को ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा है कि अब चीन का रास्ता रोकने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, नाटो ममालिक ने कहा है कि चीन तेजी से एटमी मिसाइल की एक बड़ी खेप तैयार कर रहा है जो कि आलमी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। और इसके साथ ही नाटो ममालिक ने चीन की जानिब से तेजी से मिसाइलों की तैयारी को इंटरनेशनल कवानीन और सिक्योरिटी अलायंस के लिए मुनज़्ज़म चैलेंज भी करार दिया। और दोस्तों, इस बयान में नाटो के रुकन ममालिक के 30 सरबराहान ने चीन को चैलेंज करते हुए कहा है कि इसकी जानिब से अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद करने और इसे डिसइंफॉर्मेशन के फैलाव के इस्तेमाल पर भी काफी ज्यादा खदशात हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त चीन अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है जो कि अपनी सिक्योरिटी पर पैसा खर्च कर रहा है, जबकि उसके बाद रूस की बारी आती है। दोस्तों, रूस और चीन आपस में हलीफ लेकिन अमेरिका के हरीफ हैं और अब अमेरिका को अपनी चौधराहट खतरे में नजर आ रही है। दोस्तों, खित्ते में अमेरिका और चीन के शिद्दत पकड़ते स्ट्रेटेजिक इख्तलाफात को मद्देनजर रखना इंतहाई जरूरी है। 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद अमेरिकी बालादस्ती के तहत कायम होने वाला वर्ल्ड ऑर्डर टूट फूट का शिकार हो चुका है। जनूबी एशिया और इसके नवाब में इलाकाई और आलमी साम्राज्य रियासतों के माबैन ताल्लुकात में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं कि माजी के इत्तेहाद टूटकर नई दोस्तियां जन्म ले रही हैं। नई आलमी कुव्वतें सर उठा रही हैं, जिसमें चीन और रूस सरे फहरिस्त है, जबकि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे पुराने इत्तेहादी भी नए ताल्लुकात तो सवार कर रहे हैं। दोस्तों, लेनिन ने एक मरतबा कहा था कि सरमायादारी एक ना खत्म होने वाली वहशत है। अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इस बात का वाज़ेह सबूत है। साम्राज्यी जारहियत के 21 बरसों में सैकड़ों अरब डॉलर फूंकने के बावजूद अमेरिका इस खित्ते में अपना कोई एक भी स्ट्रेटेजिक अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका, जो अगरचे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यी ताकत है, लेकिन अफगानिस्तान और इराक में नाकामी और वस्ती एशिया से बेदखली के बाद उसका माजी वाला रूप दबदबा नहीं रहा। दुनिया में चीन के बढ़ते हुए असर और सुख और वन बेल्ट वन रोड मंसूबे की वजह से साम्राज्यी ताकतों के दरमियान एक नए दौर का आगाज हो चुका है। अमेरिका के लिए चीन की बढ़ती हुई दिफाई सलाहियत और इक्तसादी और मुआशी तरक्की वबाले जान बन चुकी है। बीजिंग सरमायाकारी, तिजारत और सफारतकारी को इस्तेमाल करते हुए एशिया में ज़राए आमदोरफ्त और इदारों का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिससे हर एक पॉलिसी आने वाले मंसूबे को इस तरह से ताकत दे रही है कि पूरा खित्ता उसकी बाहों में सिमट आए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबों के मुआहदों पर जहाँ बाज हल्के इत्मीनान और खुशी का इजहार कर रहे हैं, वहीं चंद ममालिक इक्तसादी राहदारी की तामीर और गवादर बंदरगाह के मुआहदों में तशवीश का भी शिकार है।
सीपैक मंसूबे को सबूताज करने के लिए भारत एक तरफ वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल लाइन पर फायरिंग और गोलाबारी करके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। और इसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं कि कुदरत ने सरजमीन पाकिस्तान को बेशबहा नेमतों से और इंतहाई जबरदस्त स्ट्रेटेजिक महल्लेवों को अता किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मजबूत मुआशी ताकत बनने की जानिब गामजन है। दोस्तों, नाटो और G7 ममालिक की जानिब से चीन को चैलेंज करने के बाद चीन ने गुज़िश्ता रोज तो G7 को मुंह तोड़ जवाब दिया ही था और उसमें उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि अब तुम्हारा जमाना गुजर चुका है, तुम जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी मंसूबे बना लो, चीन सुपर पावर बनकर दिखाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही नाटो ममालिक के इजलास में भी चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए उसे आलमी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया। और दोस्तों, उसके जवाब में चीन की जानिब से भी अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक से मिलकर नाटो की तर्ज की एक नई फौज बनाने का भी ऑप्शन सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, चीन की शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के रुकन ममालिक भारत को छोड़कर दीगर तमाम ममालिक एक मुश्तरका नाटो तर्ज की फौज बनाए जाने की खबरें सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि नाटो को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एशियाई ताकतों की एक ऐसी फौज बनेगी जो किसी भी मुल्क पर होने वाले हमले की सूरत में मिलकर हमलावर मुल्क कर मुकाबला करेंगे और किसी भी मुल्क पर होने वाले हमले को इन तमाम ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। दोस्तों, भारत जो कि अमरीकी मुफादात के खिलाफ नहीं जा सकता, इसी वजह से वो शंघाई ताउन तंजीम का रुकन होने के बावजूद अपनी फौज इसमें शामिल नहीं करेगा। दोस्तों, चीन की जानिब से अपना असर और सूख बढ़ाने के लिए और अपनी इत्तेहादी ममालिक का अमरीका पर इन्हसार खत्म करने के लिए अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज किया जा रहा है। जैसे ही उसके इत्तेहादी ममालिक को अमरीका या दीगर ममालिक ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो चीन फौरी तौर पर आगे बढ़कर उन ममालिक की मदद करता है। जिस तरह से पाकिस्तान को इसराइल के मामले में मजबूर करने के लिए सऊदी अरब ने दबाव डालकर $2 अरब वापस मांगे, तो चीन ने वो पाकिस्तान को अदा कर दिए। इसके साथ ही जब तुर्की को ब्लैकमेल किया गया और उसकी करेंसी लीरा को तबाह करने की अमेरिका ने कोशिश की, तो चीन ने $6 अरब देकर फौरी तौर पर लीरा को सहारा दिया। तो दोस्तों, चीन अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा है ताकि वो अमरीकी ब्लैकमेलिंग का शिकार ना हो। दोस्तों, आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग भी छिड़ने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका अपने तमाम वसाइल चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए झोंक सकता है। अमरीकी मईशत जो पहले ही तबाही का शिकार है, अगर इस तरह की कोई आलमी जंग छिड़ गई तो उसके बाद अमेरिका मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।